नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। यवतमाल जिले में कार व ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत। राज्य के शिव भोजन केंद्र संचालकों का अनुदान बकाया, अनुदान न मिलने से शिव भोजन केंद्र संचालक परेशान। सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों के परिजन निभा रहे वार्ड बॉय की भूमिका, हाजिरी के बाद इधर उधर भटकते हैं वार्ड बॉय। 6 नवंबर को अकोला महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदार सूची होगी जाहिर, निर्धारित समय के भीतर मतदाता सूची पूरी करने के आयुक्त के निर्देश। कार्तिक की एकादशी को मनाई जाएगी गुरु नानक जी की जयंती, जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले के वणी घुग्गुस रोड पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। यह भीषण हादसा जन्नत सेलिब्रेशन हॉल से कुछ दूरी पर हुआ। प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक लड़की को गाड़ी चलाना सिखाते समय हुई। वणी के लालपुलिया इलाके में रहने वाले रियाज शेख कमर्शियल ट्रक रिपेयर का काम करते थे। उनका अपना गैरेज था। वह अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। वह अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए घुग्गुस रोड ले गए थे। इसी दौरान जन्नत हॉल के पास कार चलाते समय लड़की ने नियंत्रण खो दिया। उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। इस कारण कार डिवाइडर से सीधे उछलकर हाईवे की विपरीत दिशा में जाकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। इस भीषण हादसे में कार में सवार 4 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि रियाज शेख की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों में रियाज का भतीजा भी शामिल है। मृतकों में 17 वर्षीय मायरा शेख, 11 वर्षीय अनीबा, 13 वर्षीय जोया लियाबा तथा 54 वर्षीय रियाज शेख शामिल है। लड़की को कार चलाना सिखाते समय इस भयंकर हादसे के कारण वणी शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के कारण इस रास्ते का यातायात बाधित हुआ था। जानकारी मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाने के बाद सड़क का यातायात सुचारू किया। घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। राज्य के तत्कालीन महाआघाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई और वर्तमान महायुति सरकार द्वारा जारी रखी गई शिव भोजन केंद्र योजना का पिछले 9 महीने का अनुदान बकाया होने के कारण शिव भोजन केंद्र संचालकों को शिव भोजन केंद्र शुरू रखना या बंद करें, यह चिंता खाई जा रही है। कोरोना काल में काफी लोकप्रिय हुई इस योजना से गरीबों, जरूरतमंदों के साथ साथ मजदूरों को भी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिला था। इस योजना के लिए हर साल 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना की घोषणा के बाद शिव भोजन योजना की उपेक्षा हो रही है। पूरे राज्य में लगभग 18,000 शिव भोजन केंद्र है। इन शिव भोजन केंद्रों के संचालकों को पिछले 9 महीनों से कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला है। इसलिए ये शिव भोजन केंद्र बंद होने के कगार पर है, क्योंकि लाडली बहन योजना राज्य के खजाने पर बोझ डाल रही है। इसलिए अन्य योजनाओं का पैसा वहां लगाया जा रहा है। इसीलिए शिव भोजन योजना सहित अन्य योजनाएं बंद होने के कगार पर है। शिव भोजन केंद्र संचालकों ने उनके बकाया अनुदान को लेकर प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भी सौंपा है। पिछली कैबिनेट बैठक में शिव भोजन योजना के लंबित 200 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन राज्य में शिव भोजन केंद्र संचालकों को उनकी सब्सिडी नहीं मिली है। यह देखते हुए क्या शिव भोजन केंद्र भविष्य में जारी रहना चाहिए या नहीं, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। जिन दुकानदारों से ये केंद्र संचालक अनाज, तेल तथा अन्य सामग्री लाते हैं, उनकी भारी उधारी के कारण ये दुकानदार शिव भोजन केंद्र संचालकों को अब उधारी मांग रहे हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने के सरकारी आदेश के अनुसार शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य प्रशंसनीय है, लेकिन अनुदान की राशि न मिलने से राज्य के सभी शिव भोजन केंद्र संचालकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इसी तरह रही तो आगे शिव भोजन केंद्र चलाना या नहीं, या उन्हें कायम रूप से बंद करना, यह सवाल उन्हें सता रहा है। सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने और सीटी स्कैन व एक्सरे करने के लिए वार्ड बॉय की आवश्यकता होती है। सर्वोपचार में 200 से ज्यादा वार्ड बॉय कार्यरत है, लेकिन समय पर वार्ड बॉय न मिलने के कारण मरीज के परिजनों पर वार्ड बॉय बनने की नौबत आ रही है। सर्वोपचार अस्पताल में अकोला जिला ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के जिले से रोजाना सैकड़ों मरीज उपचार लेने आते हैं, लेकिन अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय के लगातार अनुपस्थित रहने से मरीजों और उनके परिजनों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने क्रिस्टल कंपनी और स्मार्ट कंपनी को वार्ड बॉय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। अस्पताल में क्रिस्टल कंपनी के 43 वार्ड बॉय, स्मार्ट कंपनी के 120 वार्ड बॉय, साथ ही प्रशासन द्वारा नियुक्त 65 स्थायी सरकारी वार्ड बॉय कार्यरत है, लेकिन ये सभी वार्ड बॉय सुबह केवल 1 घंटे के लिए ही अस्पताल में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। हाजिरी लगाते ही ये वार्ड बॉय अस्पताल से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ वार्ड बॉय अस्पताल परिसर की पान पट्टी और चाय की दुकानों पर समय बिताते हैं, जबकि कुछ वार्ड बॉय ऐसी जगहों पर बैठते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अस्पताल के दुर्घटना कक्ष में गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए दुर्घटना कक्ष में भर्ती किया जाता है, लेकिन इन मरीजों का दुर्भाग्य यह है कि दुर्घटना कक्ष में वार्ड बॉय हमेशा गायब रहते हैं। यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। रात के समय प्रशासन द्वारा नियुक्त कोई भी वार्ड बॉय वार्ड में काम नहीं करता है। एक और प्रशासन वार्ड बॉय की सेवा में लाखों रुपए खर्च दिखाता है, लेकिन वार्ड बॉय की सेवा सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है। स्मार्ट कंपनी और क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर इस गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं। वार्ड बॉय के न होने से मरीज को जल्दी से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। कई मरीज समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। वार्ड बॉय के न होने से मरीज अपने परिजनों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने को मजबूर है। वार्ड बॉय का काम मरीजों के परिजनों से ही कराया जा रहा है। यह देखते हुए इस गंभीर समस्या की ओर राज्य शासन तथा अस्पताल प्रशासन में ध्यान देना चाहिए। ऐसी मांग मरीज व उनके परिजनों की ओर से की जा रही है। अकोला महापालिका के सार्वत्रिक चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। चुनाव के लिए आवश्यक प्रारूप मतदाता सूची 6 नवंबर को जारी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को समय के भीतर तथा सटीक और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को मनपा आयुक्त ने दिए हैं। महानगर पालिका के आम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रशासन ने चुनाव के लिए आवश्यक मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। 1 जुलाई 2025 को मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों की सूचियों के आधार पर प्रभागवार विभाजन करके मतदाता सूची का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। चूंकि इस सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को करना अनिवार्य है, इसलिए प्रशासन ने इस कार्य को निर्धारित समय के भीतर सटीक और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर सुनील लाहाने ने संबंधित कार्य की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी, नियंत्रण अधिकारियों के साथ साथ प्रभागवार पर्यवेक्षकों, कनिष्ठ अभियंताओं, स्वच्छता निरीक्षकों और कर संग्रह लिपिकों को सौंपी है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का उचित ढंग से निपटारा करने और अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। महानगर पालिका ने नागरिकों से सूची की सटीकता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु की नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शहर के गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल गुरु नानक जयंती 15 नवंबर शुक्रवार को है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारे जाते हैं और नगर कीर्तन का आयोजन भी करते हैं। वही रात के समय असंख्य दियों से संसार प्रकाश में हो जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रभात फेरी का भी बहुत महत्व है। गुरु नानक जयंती से कुछ दिन पहले ही सुबह सुबह प्रभात फेरियां शहर में निकलनी शुरू हो गई है। गुरु नानक जयंती पर एक विशाल नगर कीर्तन भी निकाला जाता है, जिसकी अगुवाई पंज प्यारे करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में रखकर पूरे नगर में घुमाया जाता है और अंत में गुरुद्वारे वापस लाया जाता है। इन प्रभात फेरियों में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करते हैं। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। प्रभात फेरियों के साथ साथ घर घर जाकर भी कीर्तन किया जाता है। लोगों के घरों में कीर्तन करने वालों का स्वागत आतिशबाजी के जरिए किया जाता है। शहर के स्टेशन रोड परिसर स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में नागरिक ले, ऐसा आह्वान अध्यक्ष प्रेमेंद्र सिंह ओबेरॉय, उपाध्यक्ष संत सिंह ओबेरॉय, सचिव जोगिंदर सिंह सेठी सहित गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अकोला की ओर से किया गया है। सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रबोधन भवन के नूतन वास्तु का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार के शुभ हाथों किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक समारोह 8 नवंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इस भवन का निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान के माध्यम से किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष तथा समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर, विधायक रोहित पवार तथा पूजनीय भदंत खेमधम्मो सुपब डेवलपर्स मुंबई के व्यवस्थापक के संचालक डॉक्टर सुगत वाघमारे उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोला के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुंद भारसाकले ने पत्रकार परिषद के माध्यम से दी। यह समारोह खड़की के प्रबोधन नगर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रबोधन भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान में 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। इस विशेष पहल का उद्घाटन भीमराव आम्बेडकर द्वारा किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विधायक रोहित पवार द्वारा किया जाएगा। विपश्यना हॉल का उद्घाटन भदंत खेमधम्मो महाथेरो द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष प्राध्यापक मुकुंद भारसाकले ने दी। इस अवसर पर प्राध्यापक विश्वनाथ कामले, प्राध्यापक डॉक्टर गणेश बोरकर, संस्था के सचिव अशोक इंगले, कोषाध्यक्ष रमेश तायड़े, प्रबंधक तुषार खंडेराव, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पत्रकारिता एवं सामाजिक कार्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर HB नानवाला उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान भी किया गया है। ऐतिहासिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रबोधन भवन लाईट कमी झाली लाईट हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोलाद्वारा ते अस्तित्वात आणलेले आहे आणि या प्रबोधन भवनाचं उद्घाटन 8 नोव्हेंबर 2025ला 2:30 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रबोधन भवनाच्या परिसरामध्ये माननीय शरद पवार साहेब यांच्या हस्ते होणार आहे। प्रमुख अतिथी म्हणून भीमरावजी आंबेडकर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा हे राहणार आहेत। सोबतच रोहितदादा पवार आमदार साहेब हे पण राहणार आहेत। त्याचबरोबर डॉक्टर भदंत खेमधम्मो महाथेरो यांची उपस्थिती लाभणार आहे। प्रसिद्ध उद्योजक आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर सन्माननीय सुगत वाघमारे साहेब मुंबई यांची देखील उपस्थिती लाभणार आहे। त्या मान्यवरांच्या हस्ते प्रथमतः उद्घाटन होईल आणि त्यानंतर त्यांचे विचार त्या ठिकाणी ते सभेमध्ये व्यक्त करतील। एकता दिवस के अवसर पर हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन की ओर से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को नागरिकों का उत्तम प्रतिसाद मिला। इससे गांव में एक अच्छा माहौल बना। गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एकता दौड़ महत्वपूर्ण रही।
एकता दौड़ में थानेदार राठौर समेत थाने के कर्मचारी, शिवाजी नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे छात्र, अड़गांव पत्रकार संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम निमकरडे, गजानन मुंगसे, विवेक ढोकणे, अभिजीत धागे, शामराव ताठे, तंट मुक्त अध्यक्ष शहीद खान पठान के अलावा गांव के छोटे बच्चों सहित बड़ी संख्या में गांव के नागरिकों ने भाग लिया। इस एकता दौड़ के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश दिया गया है। देखते हैं इस एकता दौड़ की एक झलक। शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन शिवापुर परिसर में लीकेज होने के कारण शहर के कुछ भागों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसी जानकारी महापालिका के जलापूर्ति विभाग की ओर से दी गई है। गुरुवार को मातोश्री वृद्धाश्रम शिवापुर रोड परिसर में 600 mm की मुख्य पाइपलाइन अचानक लीकेज हो गई, जिस कारण बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी हुई। इसी के साथ 25 MLD प्लांट से की जाने वाली जलापूर्ति ठप हो गई है। लीकेज की जानकारी मिलने के बाद महापालिका के जलापूर्ति विभाग की ओर से लीकेज दुरुस्ती का काम शुरू किया गया है, लेकिन पाइपलाइन दुरुस्त होने तक आज शुक्रवार को शहर के शिवनगर, आश्रय नगर, बस स्टैंड, पानी टंकी के साथ शिवनी, शिवर, शिवापुर में होने वाली नियोजित जलापूर्ति नहीं हो सकी। जलापूर्ति बंद रहने की वजह से परिसर के नागरिकों को जल किल्लत का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन दुरुस्ती होने तक नागरिक जलापूर्ति विभाग को सहयोग करे, ऐसा आह्वान महापालिका के जलापूर्ति विभाग द्वारा किया गया है। सोयाबीन को शासकीय समर्थन मूल्य प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, इसलिए नाफेड के माध्यम से खरीद केंद्र शुरू करने की दृष्टि से 30 अक्टूबर से खेत माल पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते बालापुर के खरीद और बिक्री संघ के पंजीकरण कार्यालय में दस्तावेज के साथ किसानों की बड़ी भीड़ उमड़ गई थी। बालापुर तहसील के किसान वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। शासन की ओर से अभी तक सोयाबीन और कपास की खरीद शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल मिट्टी मोल भाव में बेचनी पड़ रही है। सोयाबीन 1 महीने से बाजार में आ रहा है और भारी बारिश के कारण उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि सरकार ने 5,328 रुपए प्रति क्विंटल की गारंटीकृत कीमत की घोषणा की है, लेकिन बाजार में व्यापारी बहुत कम कीमतों पर सोयाबीन खरीद रहे हैं। इसीलिए किसान नाफेड के माध्यम से सोयाबीन बेचने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। बढ़ती नमी के कारण सोयाबीन की कीमतें और गिर रही है। व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और कम कीमतों पर सोयाबीन खरीद रहे हैं। यह देखते हुए गारंटी मूल्य पर खरीदी केंद्र शासन ने शुरू करना चाहिए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष तहसील में नाफेड का खरीदी केंद्र शुरू हुआ था। पंजीकृत एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन शासन का अधिकृत अनुमति पत्र प्राप्त होने के कारण खरीदी केंद्र शुरू होगा कि नहीं, जिसे लेकर अनिश्चितता निर्माण हुई है। इस कारण पंजीकरण के लिए आए किसानों को निराशा का सामना करना पड़ा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। यवतमाल जिले में कार व ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत। राज्य के शिव भोजन केंद्र संचालकों का अनुदान बकाया, अनुदान न मिलने से शिव भोजन केंद्र संचालक परेशान। सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों के परिजन निभा रहे वार्ड बॉय की भूमिका, हाजिरी के बाद इधर उधर भटकते हैं वार्ड बॉय।
6 नवंबर को अकोला महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदार सूची होगी जाहिर। निर्धारित समय के भीतर मतदाता सूची पूरी करने के आयुक्त के निर्देश। कार्तिक एकादशी को मनाई जाएगी गुरु नानक जी की जयंती। जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।